खबर कर दो रे शहर में चला लल्लन हीरो बनने। कह दो मोहल्ले की छोरी से लल्लनवा अब ना रहा भोला भाला। गाड़ी भी होगी रे बंगला भी होगा रे, होगा बड़ा बोलबाला। तो हीरो लल्लन बन चुके हैं। ये गाना मेरे को सबसे फेवरेट गाना है, जो 4 लाइनें पढ़ी हैं और इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत जर्नी भी। आपने तो एकदम चक छोड़ दिया। सॉरी मैं किसी और इमोशन से आया था। ये नीलेश मिश्रा जी ने लिखा है जी, और बड़ा सुंदर लिखा है और इसके अंदर बड़े सारे सपने हैं गाने के अंदर और मैं बड़ा रिलेट करता हूँ इस गाने से। हीरो पता नहीं हीरोइन या जो भी तो दोनों ही, लेकिन हर इंसान अपना अपना एक हीरो बनना चाहता है, या तो होता है या तो ढूंढता है अपने अंदर का हीरो किसी भी रूप में स्वरूप में। सुनील ग्रोवर ये है आपका उस पे अकाउंट। जी जी। तो क्या ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है कुछ स्पिरिचुअल सा कुछ है क्या? हु सुनील ग्रोवर, मतलब कुछ तलाश रहे हैं टाइप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से स्पिरिचुअल, हाँ मतलब ये स्पिरिचुअल तो पता नहीं, पर ये होता है कि अरे वो देख गुत्थी जा रही है, अरे वो देख गुलाटी जा रहा है, अरे वो देख सोनू जा रहा है ना? तो फिर सुनील ग्रोवर तो हुआ ना। It's so fascinating to see one actor find a way to immortalize so many characters that are so different from each other. Whether it's Dr. Gulati, whether it's Gutti, whether it's Tango, whether it's Sonu. Is it important for you in your own head to be able to distinguish one from the other? Thank you so much. I love people. I love, and I'm not just happy with myself. I want to become someone else most of the times. And I get more comfortable. Right now, I am as myself in front of so many cameras. I'm not as comfortable as I would be someone else. Really? Yeah. Because I don't know who am I. Who Sunil Grover, Grover? yeah. So I don't know. Abhi tak. Abhi tak. हाँ. I just know that I enjoy being someone else. And I enjoy living emotions or experiencing through someone. मेरे लिए बड़ा entertaining होता है और एक सॉरी बट हैवी वर्ड है, बट ऐसा लगता है कि जब कोई कैरेक्टर सही करता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेडिटेशन हो रही है, तो एक्सरसाइज जैसा लगता है। You connect with yourself. हाँ, बड़ा मजा आता है वो। एंड यू फॉरगेट योरसेल्फ, नॉट कनेक्ट, पता नहीं क्या होता है, वही होता है ना ब्रीदिंग। जब आप मेडिटेट करते हो तो ब्रीदिंग में कॉन्सेंट्रेट करते हो, देन यू forget most of the things. So when I'm playing someone else, I for that moment, for those 20 seconds, the short 1 मिनट का 2 मिनट का जितना भी है वो आप अपने आप को भूल जाते हो and you're living that life and that gives me so much satisfaction and the outcome of it कि क्या होता है कि सामने अगर लोग हंस रहे हैं या required जो है, ऐसा नहीं कि आप सीरियस कर रहे हो लोग हंस रहे हैं पर अगर सीरियस कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट वैसा पड़ रहा है और हंसने का इम्पैक्ट वैसा पड़ रहा है, तो आपको लगता है कि यार ये मज़ा आया। मैं एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ थोड़े दिन यहाँ पे Selfishly. हाँ, तो मुझे एक्सपीरियंस करना है और मैं इसमें बड़ा लालची हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है। डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट कैरेक्टर्स तो मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस। मुझे आप टीवी मत दिखाओ, मुझे वेब शो मत दिखाओ, फिल्में दिखाओ, मुझे लोग रख दो मेरे सामने, मैं सारा दिन देख सकता हूँ और मुझे बस उनको पोर्ट्रे करना है। और कितने मैं ऑनेस्टी से और कितनी ईमानदारी से उसको मैं समझ के कर सकूँ, उसको अपना के, तो वो मेरी क्वेस्ट है, वो मेरी जर्नी है। बचपन से मैं कर रहा हूँ ऐसे। मेरे 9th में 8th में मेरे पास फोटोग्राफ्स है, कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। वो कहीं तो मैं एक टोल नाका पे बैठा हुआ हूँ। मैं वैष्णो देवी गया था और म्यूल सेंटर है वहाँ पे ना आप हायर कर सकते हैं। हाँ। तो वहाँ पे मैं रिसीट काट रहा हूँ लोगों की, मेरे पास वो फोटो है। मैं किसी रेडी, तो मेरा बचपन से शौक है। आई थिंक दैट्स समवेयर मैं जैसे पहले भी कहा कि मुझे लोगों दूसरा कुछ बनना अच्छा लगता है ऑल द टाइम। सो वो एक चीज़ है और दूसरी शायद एक सबकॉन्शियस में चीज़ है कि मुझे तो इन चीज़ों में भी बड़ा ग्लैमर दिखता है। मज़ा हर चीज़ में है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। इज व्हाट आई एम सेइंग, लाइफ इज़ नॉट एज कि हमको हर वक्त फ्लैश करने की, सिंपल चीज़ें भी फ्लैश कर सकते हैं ना हम लोग, है ना? क्यों हमें तभी फोटोग्राफ लगा ली अपनी, जब हम बहुत ग्लैमर, बहुत ऐसा लग के सच सच के, और वो भी गारंटी नहीं है कि आप सब लोगों को अच्छे लग रहे हैं, है ना? उसकी कोई ना कोई फिर भी बोले हम तो एक्टिंग कर रहे हैं।
जैसे कि आपके स्टेज शो करियर की शुरुआत जसपाल भाटी सर से मिलने के बाद हुई, तो जसपाल भाटी साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? तो मैं कॉलेज में था चंडीगढ़ में, एसडी कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में मेरा स्टूडेंट था मैं। तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया, अभी 12th से डबवाली एक छोटा सा शहर है, वहाँ से मैं चंडीगढ़ तब आया ही था नया नया। तो मुझे किसी ने बताया, और वहाँ मैं ड्रामा वामा में पार्टिसिपेट करता रहता था, कि भट्टी साहब अपने शो के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। तो मैं मुंह उठा के ऐसे ही चला गया। तो मुझे लगा कि उनका असिस्टेंट कोई होगा वहाँ पे। तो भट्टी साहब खुद थे और मिसेस भट्टी उनकी वाइफ, और तो एक डायरेक्टर राजेंद्र जी वो बैठे हुए थे अंदर। तो मैं अंदर गया और मेरे को 2-4 चीज़ें जो आती थी करके दिखाई। तो उनको उनमें एक फ़ोटो कहते हैं आपके पास है, तो मैंने फ़ोटो दे दी। तो उसके पीछे मुझे बाद में पता चला, भट्टी साहब ने दिखाया मुझे कि फ़ोटो के पीछे लिखा था उन्होंने क्लर्क टाइप मतलब क्लर्क टाइप रोल के लिए इसको बुलाएंगे। तो वैसा मुलाकात हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उनके साथ शोज़ करने लगा, लाइव शोज़ किए, तो उनसे मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला। ह्यूमर की जो क्राफ्टेड ह्यूमर की जो इंट्रोडक्शन तो जसपाल जी के थ्रू हुई मेरे। सेल्फ डाउट तो हम सब में आता है, हर तीसरे दिन आता है। तो आपकी क्या प्रोसेस है सेल्फ डाउट से बाहर निकलने की? वही जो सबकी होती है। क्या? आप अपनी थोड़ा नाखून चबाते हैं, जब बाल खींचते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी शक्ल देखते हैं, थोड़े थोड़े जहर के घूंट पीते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं आप। डाउट आता है और लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग ना धीरे धीरे वो बन जाते हैं जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि हम क्या हैं। अगर आपको 5 लोगों ने कह दिया सुबह उठ के कि आप सुंदर हो, आपको लगता है वाह मैं तो सुंदर हूँ। अगर आपको 5 लोगों ने कह रहे ये क्या लग रहा है, तो बीमार है क्या, आपको लगता है अरे मैं तो शेव किया था, मैं तो ठीक लग रहा था, मैं हेयर लूँ क्या। और बात भी ठीक है, आपको लोग बताते हैं आप क्या यार, आप उस पर यकीन कर लेते हैं। हम लोग इसीलिए एडवाइस के लिए भी जाते हैं, यार देखो क्या लगता है ठीक है, करो कि नहीं करो। अप्रूवल ऑल द टाइम, वी नीड अप्रूवल फ्रॉम अदर पीपल फॉर एवरीथिंग। और उस चक्कर में क्या होता है ना, कई बार शो से किसी ने रिप्लेस कर दिया, तो अब उसको लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, इनिशियल स्टेजेस माय करियर एनीवे। तो वो सेल्फ डाउट में आ गया कि भाई मैं तो काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है वो, बहुत ही मुश्किल है। पर आपको कहीं ना कहीं अंदर से ना थोड़े टाइम बाद, मैं ढीठ हूँ, थोड़े टाइम बाद लगा कि यार नहीं बहुत मुश्किल है यार, ये कैसे होगा। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, देखी जाएगी, देखते हैं क्या होता है। 15-20 दिन 1 महीना लगा, वो आपस में फिर ढीठ बन गया। मैं कुछ ना कुछ तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो शुरू करते हैं। तो आई थिंक ढीठ इज द आंसर। ढीठ इज नेसेसरी। ढीठ इज नेसेसरी। सेल्फ डाउट हो तो ढीठ। अगर आप वाकई आप किसी चीज़ को कहते हैं ना कि पाना चाहते हैं, तो या आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ और आप उसे वाकई प्यार करते हैं, होता है ऐसा। कई लोग कहते हैं यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा हुआ बहुत बार। मेरी बेस्ट चीज़ें जो 1-2 चीज़ें मैंने की हैं, उनको शुरुआत में ऐसी खतरनाक रिजेक्शन मिली थी। तो जो मुझे लगता है बेस्ट है, और ऑडियंस के हिसाब से भी जो लोग पसंद करते हैं, तो उनको भी रिजेक्ट किया लोगों ने, तो कि उनकी समझ की बात भी तो है ना। तो हम कई बार सामने वाले की जजमेंट पे अपनी जजमेंट बना लेते हैं, पर कई बार आपके अंदर से इतनी आवाज़ स्ट्रांग होती है तो उस पर भी सुनना अच्छी बात है। मैं अपने आप को आर्टिस्ट मानता भी नहीं, मुझे लगता कि सेलिब्रिटी नहीं मानते हो, आर्टिस्ट नहीं मानते हो, तो हु सुनील ग्रोवर? दैट्स द क्वेश्चन, द $1 million क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल नहीं पता। Someone who wants to experience, explore a little bit here and there and enjoy it. Enjoy? Enjoy. Enjoy the main. Enjoy main.